In this lecture, we will discuss about the reproduction in algae. कि algae के अंदर reproduction कैसे होती है वो हम डिस्कस करेंगे. जर्नल इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं algae का, जिसमें हमने सभी algae को इंक्लूड किया है. ग्रीन algae, ब्राउन algae एंड रेड algae. तीनों को बेटा हमने इंक्लूड कर लिया है, तो ध्यान से देखना. रिप्रोडक्शन इन एल्गी के अंदर हम तीनों मेथड डिस्कस करेंगे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तीनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे. एल्गी में तीनों मोड आपके प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की. तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी प्लांट बॉडी का एक छोटा सा पार्ट पेरेंट प्लांट से सेपरेट होता है. ठीक है, और ये पार्ट सेपरेट होकर के न्यू इंडिविजुअल्स में मॉडिफाई हो जाता है. और ये जो पार्ट सेपरेट होता है बेटा, ये कि उस प्लांट की, उस एल्गी की बॉडी का सोमैटिक पार्ट होता है, गैमेटिक पार्ट नहीं होता है. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना. और दूसरी चीज, जब भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है तो जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, इट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द पेरेंट. दैट मीन्स इट इज प्रोड्यूस विदाउट एनी जेनेटिक चेंज. कोई भी जेनेटिक चेंज उसके अंदर नहीं होता है. दैट मीन्स क्योंकि ये प्लांट एक ही पेरेंट से बन रहे हैं, तो वो आइडेंटिकल कॉपी होगा किसका? पेरेंट का. यूनिपेरेंटल होता है तो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाता है. कोई भी जेनेटिक चेंज यहाँ पे नहीं आता है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होगी, इसके तीन अलग अलग मोड एल्गी के अंदर पाए जाते हैं. कौन कौन से मोड है मैं बता देती हूँ. एक तो मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन. दूसरा मेथड है बाइनरी फ्यूजन, जो कि कॉमन मोड है इनके अंदर, बाइनरी फ्यूजन. और तीसरा मेथड है बडिंग. इसके अलावा दो स्पेशलाइज कंडीशन भी हम पढ़ेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन की. तो फ्रेगमेंटेशन का जो मेथड है ना बेटा, इट इज मोस्ट कॉमन मेथड अंडर फेवरेबल कंडीशंस. फेवरेबल कंडीशंस में सबसे कॉमन मेथड कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेशन. एल्गी फेवरेबल कंडीशंस में सबसे ज्यादा कॉमनली किस मेथड से अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा? फ्रेगमेंटेशन. लेकिन कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? फेवरेबल होनी चाहिए. ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन अगर हो रहा है तो ये चीज तो क्लियर है कि जो आपकी एल्गी जो फ्रेगमेंटेशन कर रहा है वो फिलामेंटस होगा. फिलामेंटस मतलब लॉन्ग थ्रेड लाइक. क्यों? क्योंकि फ्रेगमेंटेशन जो मेथड होता है वो फिलामेंटस एल्गी के अंदर ही होता है. तो फिलामेंटस एल्गी जो फ्रेगमेंटेशन मेथड शो करते हैं, उनके एग्जांपल्स को अगर हम लें तो पहला एग्जांपल आता है यूलोथ्रिक्स, दूसरा एग्जांपल आता है स्पाइरोगाइरा, और तीसरा एग्जांपल आता है नोस्टोक. नोस्टोक आपका ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आता है. ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्लांट एल्गी जो है उसमें यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. बाइनरी फ्यूजन की अगर हम बात करें तो बाइनरी फ्यूजन इज वाइडली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेल्युलर एल्गी. जबकि फ्रेगमेंटेशन किस में हो रहा था? फिलामेंटस एल्गी में हो रहा था, लॉन्ग थ्रेड लाइक जो एल्गी होता है. जबकि बाइनरी फ्यूजन जो होता है ये ज्यादा फेवरेबल होता है एल्गी की यूनिसेल्युलर फॉर्म्स के अंदर. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक तो एग्जांपल आता है आपका यूग्लिना, और दूसरा एग्जांपल आता है डाई एटम्स. तो यूग्लिना एंड डाई एटम्स जो है ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बाइनरी फ्यूजन से भी मल्टीप्लाई करते हैं. इसके अलावा थर्ड मेथड की अगर हम बात करें बडिंग, तो बडिंग हमें ऑब्जर्व होती है प्रोटोसाइफन एल्गी के अंदर. कौन सी एल्गी है?
प्रोटोसाइफन एल्गी। ध्यान से सुनना बेटा, मैं दोबारा बता रही हूँ। बाय फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, और हर फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में मॉडिफाई हो जाता है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, फिजन मतलब टूटना, और उनकी बॉडी कितने पार्ट्स में टूटती है, 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में। लेकिन फ्रेगमेंटेशन होता है फिलामेंटस एल्गी में, और बाइनरी फिजन होता है बेटा यूनिसेल्युलर फॉर्म में। थर्ड मेथड आता है बडिंग। बडिंग क्या होती है बेटा, इनकी जो पेरेंट बॉडी होती है उससे एक आउटग्रोथ निकलती है, और जब उस आउटग्रोथ में उसका न्यूक्लियाई चला जाता है तो उसके अंदर वो सारे पेरेंटल कैरेक्टर आते हैं जो पेरेंट में होते हैं, ठीक है। तो उस आउटग्रोथ को तब हम कहते हैं बडिंग, बड कहते हैं। तो वो बड जब पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगी तो वो एक न्यू इंडिविजुअल में मॉडिफाई हो जाती है जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं। तो ये जर्नल मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इनके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए। अब 2 मेथड और है, 2-3 मेथड और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखना। एक स्पेशलाइजेशन आता है, कई बार हम बोल देते हैं प्रोपेग्यूल्स, प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। या यहाँ पर प्रोपेग्यूल्स को हम गैमे वर्ड भी कहते हैं, यूज करते हैं। हालांकि गैमा जो वर्ड होता है मेनली हम ब्रायोफाइट में यूज करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ फॉर्म में प्रोपेग्यूल्स या गैमा आपको मिलेंगे। अब ये बनते कैसे हैं, प्रोपेग्यूल या जो गैमा होते हैं ना बेटा, दे अराइज एज मॉडिफाइड ब्रांचेस। ये मॉडिफाइड ब्रांचेस की फॉर्म में अराइज होते हैं, दे अराइज एज मॉडिफाइड ब्रांचेस। स्पेशलाइज उनकी बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफाइड ब्रांचेस डेवलप होती हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड ब्रांचेस स्पेशल कैसे हैं कि दे आर रिच इन फूड। ये फूड के अंदर रिच होती है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एसेक्सुअल या वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन मेथड होता है, अभी जो मैं आगे कराऊंगी, इनके अंदर आप सभी में ये चीज नोटिस करोगे कि इनके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ताकि अनफेवरेबल सीजन के बाद जब फेवरेबल सीजन आए तो जब ग्रोथ होती है तो उसके लिए नरिशमेंट चाहिए होता है, तो वो फूड उस नरिशमेंट को प्रोवाइड करता है, और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में पैरिनेट भी कर जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना। प्रोपेग्यूल या जैमा जो होता है ये अराइज होते हैं एज ए मॉडिफाइड ब्रांच, और ये जो ब्रांचेस होती हैं दे आर रिच इन फूड, और जब ये पेरेंट थैलस से डिटैच हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, तो डिटैच होने के बाद ये एक न्यू थैलस में मॉडिफाई हो जाती है, मतलब न्यू एल्गी में मॉडिफाई हो जाती है। इसलिए इसको किसका मेथड कहा गया है, रिप्रोडक्शन का भी मेथड कहा गया है, क्योंकि पेरेंट बॉडी से नया थैलस मतलब नया एल्गी आपका बन रहा है, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये हमें देखने को मिलेगी स्पिरेलिया में, ये फेयोफाइसी एल्गी का एक एग्जांपल है, ब्राउन एल्गी का। इसके अंदर प्रोपेग्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। प्रोपेग्यूल मतलब ऐसी कोई स्ट्रक्चर जो डिस्पर्स हो सकती है, ठीक है। तो ये डिस्पर्स पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगी, और डिटैच होने के बाद एक न्यू थैलस में मॉडिफाई हो जाती हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो आता है बेटा ट्यूबर्स का बनना। जैसे हम कहते हैं ना पोटैटो के अंदर, पोटैटो जो हम कंज्यूम करते हैं वो एक ट्यूबर होता है, तो वो लोअर पार्ट में होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, हमने देखा है। तो सिंपली उसी की तरह की एक स्ट्रक्चर बनती है किसके अंदर, एल्गी के अंदर। कैसे, ट्यूबर्स होते क्या है उनके केस में, दे आर कॉम्पैक्ट सेल्यूलर क्लस्टर्स। ये कॉम्पैक्ट सेल्यूलर क्लस्टर्स हैं इनके अंदर, जो थैलस के लोअर पार्ट से अराइज होते हैं। आपने देखा होगा पोटैटो अंडरग्राउंड पार्ट होता है तो लोअर पार्ट से अराइज होता है, उसी तरीके से एल्गी का जो थैलस होता है उसके लोअर पार्ट से एक कॉम्पैक्ट सेल्यूलर क्लस्टर अराइज होता है, ठीक है, विच इज रिच इन फूड, जो फूड के अंदर भी रिच होता है। जैसे आपने पोटैटो में देखा स्टार्च में रिच होता है, तो वैसे ही ये भी फूड के अंदर रिच होता है, ठीक है। और जब ये स्ट्रक्चर जर्मिनेट करेगी ना बेटा, तो ये एक न्यू थैलस में मॉडिफाई हो जाती है।
दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। ट्यूबर क्या है? ये कॉम्पैक्ट सेलुलर क्लस्टर होता है जो कि एल्गी के थैलस के लोअर पार्ट से अराइज होता है। इट इज रिच इन फूड, ये फूड में रिच होता है, ठीक है। और जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये एक न्यू थैलस में मॉडिफाई हो जाता है, न्यू प्लांट में मॉडिफाई हो जाता है, इसलिए इसको हम रिप्रोडक्शन का एक मेथड कहते हैं। अब ये हमें देखने को किस में मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है कारा एल्गी। कारा एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बार बार हम इसके अंदर एक्सेप्शंस में इसको पढ़ेंगे, तो ध्यान रखना। कारा की एक स्पीसीज है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम्स में आ सकती है, ध्यान से देखना। कारा स्टैलिग्रा, कारा स्टैलिग्रा जो स्पीसीज होती है कारा एल्गी की, इसके अंदर जो ट्यूबर्स बनते हैं दे आर स्टार शेप्ड। उनकी शेप कैसी है? स्टार शेप के होते हैं। और ट्यूबर पोटैटो की तरह ही इनके अंदर भी स्टार्च की स्टोरेज होती है, इसलिए इन कारा स्टैलिग्रा को अमाइलम स्टार भी बोला जाता है। अमाइलम वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? स्टार्च के लिए। और स्टार वर्ड क्यों यूज किया गया है? क्योंकि इसका जो ट्यूबर होता है वो स्टार शेप्ड होता है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज कर दिया गया बेटा? अमाइलम स्टार यूज कर दिया गया। ये पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। अमाइलम स्टार किसके केस में यूज कर रहे हैं? कारा स्टैलिग्रा के केस में यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्यूबर होता है वो स्टार शेप का होता है और उसमें स्टार्च की स्टोरेज होती है। स्टार्च के लिए आपका वर्ड आ गया है अमाइलम, और क्योंकि ये स्टार शेप का है इसलिए अमाइलम स्टार बोले, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो एक तो हो गया प्रोपेग्यूल से रिप्रोडक्शन, एक हो गया ट्यूबर से रिप्रोडक्शन। अब कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनके अंदर हम पढ़ के आए हैं मोनारा किंगडम में होर्मोगोनिया की फॉर्मेशन होती है। बेटा होर्मोगोनिया काफी हद तक हमें फ्रेगमेंटेशन से ही मिलता जुलता लगता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो इनकी सेल्स होती हैं वो सिंगल सेल सेपरेट होती है, और वो सिंगल सेल सेपरेट कैसे होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर सेपरेशन डिस्क बनती है, ये चीज ध्यान रखना। इनके अंदर क्या बनती है? सेपरेशन डिस्क बनती है। तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट है इक्वल लेंथ के। अब क्योंकि फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एल्गी में होता है, तो वैसे ही होर्मोगोनिया भी फ्रेगमेंट में ही डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए ये भी किस में होगा बेटा? फिलामेंटस एल्गी के अंदर, ठीक है। लेकिन इनकी फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होती है? सेपरेशन डिस्क की हेल्प से होती है, जिसको हम कहते हैं नेक्रिडिया। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? नेक्रिडिया। तो इसकी फॉर्मेशन किससे होती है? सेपरेशन डिस्क से होती है, जिसको हम कहते हैं नेक्रिडिया। और होर्मोगोनिया से जो रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्ट कॉमन होता है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे बेटा नोस्टोक, एनाबेना, जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी के कॉमन एग्जाम्पल है, ऑसिलेटोरिया एंड लिंगबेया। ये कॉमन एग्जाम्पल है जिनमें होर्मोगोनिया की फॉर्मेशन होती है। दोबारा से मैं बता देती हूँ, होर्मोगोनिया में भी फ्रेगमेंट्स बनते हैं लाइक द फ्रेगमेंटेशन मेथड, लेकिन उनका बनने का जो प्रोसीजर होता है वो अलग होता है। कैसे? होर्मोगोनिया में छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं और उन फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन सेपरेशन डिस्क की हेल्प से होती है, और होर्मोगोनिया की फॉर्मेशन कॉमनली होती है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की लास्ट मेथड आता है एकाइनेटे का बनना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एकाइनेटे एक्चुअल में क्या है? दे आर रेस्टिंग सेल्स। वो रेस्टिंग सेल्स हैं और इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। दे हैव थिक सेल वॉल, ठीक है। अब एक चीज सोच के देखो, इनकी सेल वॉल थिक है, तो इनकी सेल वॉल थिक क्यों है?
क्योंकि इनकी फॉर्मेशन कब होती है? एडवर्स कंडीशंस में होती है। किसमें होती है? एडवर्स कंडीशंस में। इन एडवर्स कंडीशन होता क्या है, जो भी आपका फिलामेंटस एल्गी है उसकी एक सिंगल सेल जो है वो किस में मॉडिफाई हो जाएगी? एकाइनेटे में। कैसे? सबसे पहले उसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो राउंड ऑफ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग एकाइनेटिव फॉर्मेशन प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल राउंड ऑफ। सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट क्या होगा? राउंड ऑफ होगा। उसके बाद क्या होता है बेटा? राउंड ऑफ होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे श्रिंक होगा। कैसे श्रिंक होगा? वाटर को लॉस कर देगा। किसको लॉस कर देगा? वाटर को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? द सेल गेट्स फिल्ड विद स्टार्च एंड ऑयल। ये जो सेल होगी ये स्टार्च एंड ऑयल से फिल्ड हो जाएगी। तो ये जो सिंगल सेल्ड फ्रेगमेंट बनते हैं उसके बाद इसके अराउंड थिक वॉल बन जाती है। तो ये जो सिंगल सेल्ड थिक वॉल्ड फ्रेगमेंट जो बनते हैं एल्गी के अंदर, इनको क्या कहा जाता है? एकाइनेटिक कहा जाता है। ठीक है, कैसे बनी, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई बेटा, कि सबसे पहले इनका प्रोटोप्लास्ट राउंड ऑफ हो गया, उसके बाद उसने वाटर को लॉस किया और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसमें स्टार्च और ऑयल फिल्ड अप हो गए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, क्या आएंगे? फेवरेबल कंडीशन। तो ये जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी ये न्यू फिलामेंट में मॉडिफाई हो जाएंगी। किसमें मॉडिफाई हो जाएंगी? न्यू फिलामेंट में। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? नोस्टॉक, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, आपका स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा की स्पीसीज है फोरलोबी। ध्यान रखना कौन सी स्पीसीज? फोरलोबी। क्लैडोफोरा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर एकाइनेटिक की फॉर्मेशन होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।